नमस्कार, संवाद लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद प्रकाश। इस वक्त पूरे बिहार में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और बिहार के कई जिले जो हैं बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां पर राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर राजधानी पटना की बात करें तो पटना भी बीते एक हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया है और पटना के कई महत्वपूर्ण इलाके, कई रिहायशी इलाके जो हैं जो अभी भी पानी में डूबे हुए हैं और वहाँ पर सरकार कोई इंतजाम, बहुत समुचित इंतजाम नहीं दिख रहा है। सरकार की तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन एक शख्स है जो इन दिनों पटना में हीरो के रूप में नजर आ रहा है। वो शख्स है पूर्व सांसद पप्पू यादव। पप्पू यादव लगातार पिछले करीब 5-6 दिनों से इन इलाकों में जा रहे हैं, वैसे इलाकों में जा रहे हैं जहां पर लोग निकल के भाग चुके हैं। अधिकारी जहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां नेता नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां पर पप्पू यादव जा रहे हैं और लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं पप्पू यादव के आवास पर। ये मंदिरी है पटना का और मंदिरी में ये पप्पू यादव का आवास है। आप देख सकते हैं कि आवास के पास कितनी भीड़ है, क्योंकि अभी आज से थोड़ी देर बाद ही कारवां है जो निकलेगा और विभिन्न इलाकों में जो जहां ज़रूरत है, जल जमाव वाले इलाके हैं, वहां पर जाकर लोगों की मदद की जाएगी। तो यहाँ पर सुबह से ही लोगों का जमावड़ा हो जाता है, खाना बनता है और उसके बाद उसकी पैकिंग होती है। और पप्पू यादव जी आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं, पप्पू यादव खुद बैठे हुए हैं और खुद मॉनिटरिंग करते हैं चीज़ों की लगातार कि कहाँ क्या बन रहा है, क्या पैक हो रहा है। और सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों से राय मशवरा भी किया जाता है कि कहाँ पे आज कौन से रूट में जाना है और किस इलाके में। चूंकि हर दिन ये काम होना है तो कोई इलाका छूट न जाए, कोई भी जो पटना में ऐसा इलाका, कोई भी जो छोटा से छोटा गली हो या फिर बड़े बड़े रास्ते हों, वैसे इलाकों में भी कोई छूट न जाए, इसकी भी कोशिश होती है। पप्पू जी हमारे साथ हैं, इस वक्त बैठे हैं। बस थोड़ी देर में ही यहाँ से कारवां शुरू होने वाला है और अब ये कार्यकर्ता कुछ खाए हैं, खाने नहीं है, पप्पू यादव जी खाने बैठे हैं, उसका यहाँ से कारवां शुरू होगा। पप्पू यादव से कुछ बातें करते हैं। पप्पू यादव जी, बहुत विषम स्थिति इस वक्त है पटना की, बिहार की कहें तो बिहार में भी जो स्थितियां हैं बहुत विषम स्थिति है। पटना की अगर बात करें तो पटना में ये उम्मीद नहीं थी ऐसी। 1967 में बाढ़, 1975 में बाढ़, उसके बाद फिर 2019 में। भैया मैं तो ये नहीं मानता हूँ, लेकिन यदि 1967 और 75 में बाढ़, तो 75 के बाद ये लोग कर क्या रहे थे? 90 से तो यही दोनों भाई हैं, 30 साल तो बना लेते ना। 26 साल पहले 764 करोड़ रुपया सीवरेज पर दिया गया। क्या हुआ? सब नेता और पदाधिकारी के घर पे चला गया, सब माफियाओं के घर में चला गया। 800-850 करोड़ रुपया तो सिर्फ नगर निगम का बजट है। कहाँ जाता है? अविश्वास प्रस्ताव में नेपाल में दारू और औरत में कहाँ जाता है पैसा? किसके घर जा रहा है? 1990 से तो बीजेपी है। 2 महीना पहले तो बाढ़ आई थी, 38 बांध टूटा था, 700 लोग मरे थे। 2 साल पहले 5000 करोड़ रुपया की घोषणा हुई थी, नरेंद्र मोदी आए थे, क्या मिल गया? कुसात राजगी का क्या हुआ? हम तो हर साल 38 जिला बर्बाद हो जाते हैं, हमारी जिंदगी नासूर होती है। हर साल बाढ़ में बारिश में कंकड़बाग भटभुना पानी रहता है, ऐसा तो कोई है नहीं कि नहीं रहता। जल जमा पटना में रहता है। इस बार ज्यादा हो गया कि इसलिए कि आप लोगों ने जिंदगी को नासूर बना दिया। 1100 टन कचरा डेली निकलता है, 50% कचरा भी आप नहीं निकालते हो। 450 अंडरग्राउंड नाला है जिसमें आधा बंद है, 350 ऊपर के नाला है जिसमें आधा बंद है, 250 कच्चा नाला है जो बर्बाद पड़ा हुआ है। इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये बात बनाते हैं। क्या करेंगे? ये औकात है क्या इनकी? औकात है? निकाल के दिखा दे मुझको जरा। 24 घंटा कहते, किस मुंह से कहते? थर और बेशर्म सब नेता। 15 साल विपक्ष का नेता, 15 साल उप मुख्यमंत्री, क्या हुआ? मैं आपसे जब पूछना चाहता हूं, जनता कैसे भरोसा की है? जो आदमी पड़ोसी से जिसको नहीं बनता हो, पड़ोसी की जिंदगी अपने निकल गए उस कूचे से, वहां आप मदद पहुंचा रहे हैं। सर खाना नहीं, सर पानी 3 दिन से नहीं पिया था लोग। सर बच्चे रो रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा मोहल्ला है सर, और सब करोड़पति और पति से नीचे नहीं है, सब हाईली इंटेलेक्चुअल सर्विसमैन। सब क्या स्थिति कर दी सर इन लोगों ने? इन लोगों को मतलब है, इन लोगों को मतलब एनआरसी, बैकवर्ड फॉरवर्ड, दलित एक्ट, सेंटिमेंटल चीजों को लो और हम कहेंगे बाढ़ आया था, भगवान की मर्जी थी, हम 2000 रुपये आपको भेज दिए थे। जैसे कुसात राजगी में के बाद कहा 2 कुंटल आटा, 2 कुंटल चावल, 25,000 रुपया तो हम भेज दिए।
आज सबको भेज दे लो। लेकिन इसको रोकने की मुकम्मल व्यवस्था सर नहीं। औकात नहीं है सर, इन लुटेरों को औकात नहीं है। 15 साल के बाद और क्या करेंगे? हमने तो कहा कि चौप कहा है ये अभी गांधीवाद जयंती पर सर 28 करोड़ रुपया खर्च किए। ये कौन सा भगवान बोला है कि करोड़ों अरबों का पंडाल बनाओ? और जिनकी जो नासूर है, बच्चों की रोटी और दूध, पानी और मॉइस्चराइजर के लिए तरस रहा है, कौन सा भगवान कह दिया? किसने कहा गांधीवाद पर आप 1500 आदमी को 2200 रुपये का प्लेट खिलाइए? 5 स्टार होटल खाना, 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल ही गांधीवाद का संस्करण था। कहा गया ये ऑस्ट्रेलिया पाठ सुरक्षा पाठ पढ़ा रहा था मोटरसाइकिल वाले को, 10,000 करोड़ रुपया बर्बाद हो चुका। अब कहां सुरक्षा पाठ पढ़ाने वाले के लिए जनता का अदालत में लाइए। इन नरोत्तम सबको जिस विभाग में रखते हैं बर्बाद होता है। इन लोगों पर भी कहते जिम्मेदारी तय होगा। क्या हुआ? जिम्मेदारी तय हो गई, मंत्री जी चले गए या चिमकी बुखार में, कहता गर्मी आ गया। जब कोसी मिथिला इस समय बाढ़ आता है तो कहता है नेपाल में पानी हो गया। यहाँ आता है तो कहता है नक्षत्र हत्या। यही तो है, 3 महीना से मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है। जिम्मेदारी लेने से क्यों बचते हैं नेता? भैया तो जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री के घर तो आप पहुंचा रहे हैं खाना पानी। भैया ये उप मुख्यमंत्री है सर, इतना बड़ा दुष्ट आत्मा सर नहीं हो सकता, इतना बड़ा धूर्त ही करने वाला। गिरफ्तारी में छो करके ऐसे लोगों को राजनीति में या तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, आत्महत्या कर लेना चाहिए। यदि इंसान होगा, इंसान नहीं होगा तभी ये दोबारा नॉमिनेशन देगा या राजनीति करना सोचेगा। सर ये इंसान नहीं है सर, इंसान नहीं है, इंसान के भेष में भेड़िया है, ये आप जान लीजिए। चलिए, तो अब यहाँ खाना लगने की तैयारी हो रही है। हम अभी और चलेंगे और उस जगह पर भी चलेंगे जहाँ पप्पू यादव जी जाएंगे अभी राहत सामग्री बांटने के लिए। बातचीत लगातार होती रहेगी, आगे पप्पू यादव जी से भी बात करेंगे। अभी फिलहाल खाना खा रहे हैं, चूंकि इसके बाद पूरे दिन इनको बाढ़ राहत इलाकों में पहुंचना है। आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे किस तरह से खाना वगैरह बन रहा है और उसकी तैयारी। पैकेट्स देख सकते हैं कि ये पानी के बोतल और खाने के सारे सामान यहाँ रखे हुए हैं और यहाँ पर किस तरह कचौड़ियाँ बनाई जा रही हैं, पापड़ बन रहे हैं। जो यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं जो स्वेच्छा से मदद करने आ रहे हैं, वो लोग भी खाना खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं पूरे दिन, और उसके बाद फिर पूरे दिन मदद की जाती है वैसे लोगों को जो बाढ़ में, जो जल जमाव में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को मदद करेंगे। तो अब हम यहाँ के बाद चलेंगे, जब कारवां आगे बढ़ेगा तो साथ में चलेंगे उनके और देखते हैं कि क्या हालत है लोगों की, पटना के कुछ खास इलाकों की जहाँ पर आज राहत पहुँचाई जाएगी। तो सफर की शुरुआत हो चुकी है और पप्पू यादव जी निकल चुके हैं और हम भी उनके साथ, सम्मान लाइव की टीम भी उनके साथ है और हम लोग जा रहे हैं, किस इलाके में जा रहे हैं और किस तरह की मदद होगी। पप्पू यादव जी भी हमारे साथ है और उनसे बातचीत करते हैं। ये ट्रैक्टर पर देख सकते हैं कि ट्रैक्टर पर किस तरह ये काफिला निकल कर रहा है लोगों की। पप्पू यादव जी, आज का क्या क्या प्रोग्राम है, कौन किधर जाना? अभी भी नगर इस सब रोड में 3 फीट पानी लगा हुआ है, लोगों की स्थिति बहुत बुरी है। उसके बाद जहाँ जहाँ लोगों की स्थिति बुरी है, खाना नहीं पहुँच रहा है, पानी नहीं है, बिस्कुट नहीं है, वहाँ हम लोगों ने निर्णय लिया है, संकल्प लिया है पहुँचने का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर परिस्थिति में लोग जो आज परेशान हाल है, सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को लेकर बीमारी से सशंकित है। मैं कोशिश करूंगा कि एज ए पुत्र, एज ए परिवार, तब तक मैं उनकी मदद करता रहूं, उनके आंसू पोंछूं, जब तक ये नेता रावणों की तरह मुस्कुराते रहेंगे। कभी इन जल्लादों को नॉमिनेशन के काल में मुस्कुराएंगे, इनको जब तक ये 28 करोड़ रुपया गांधीवाद पर खर्च करते रहेंगे, आम आदमी की जिंदगी को नासूर बनाते रहेंगे, तब तक यह मिशन, लोगों की मदद की मिशन चलती रहेगी। आज जहाँ भी 5 फीट पानी लगा होगा, शाम में फिर हम लोग राजेंद्र नगर की ओर जाएंगे और हर लोगों तक कोशिश करेंगे कि सामग्री पहुँचे, दूध पहुँचे,
सुबह से आपके साथ हूँ पप्पू जी, देख रहा हूँ कि लगातार किस तरह आप तमाम एक एक चीज़ों की बारीकियों से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोई सामान छूट न जाए, चाहे वो महिलाओं की ज़रूरत का सामान हो, पानी हो या फिर तमाम चीज़ें। और राह चलते भी लोग पप्पू यादव हीरो है इस वक्त पटना के, इसमें कोई शक नहीं, और हीरो तो बन ही चुके हैं। खैर हम बात कर रहे थे वो कि आप एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद से देख रहे हैं कि कोई सामान छूट न जाए, कहाँ क्या ज़रूरत होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये देखने को मिली कि खाने का पैकेट, दूध, पानी, सैनिटरी नैपकिन, इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण जो है पानी छूटने के बाद पानी जब जमा हो जाता है तो उसमें जो गंदगी होती है, बीमारियां फैलती है, ब्लीचिंग पाउडर, कछुआ, साफ, ये तमाम चीज़ों की करने की कवायद जो है ये कहाँ से कोई सुझाव मिल रहा है आपको इन सारी चीज़ों को करने? हम लोग तो कोसी, मानंदा, गंडक, कमला के इलाके के हैं। हमारे बाप दादा ने तो जिंदगी झेल लिया, डिजास्टर को तो हम लोगों ने नज़दीक से देखा है, और डिजास्टर के बाद क्या होता है हम लोगों ने बिलखते देखा है परिवार को, चीज़ों को। तो खुद ही अनुभव है, खुद ही महसूस किया हूँ, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये तो पटना है, यहाँ पर 1100 टन कचरा, और वो 50% कचरा नहीं हटाना, क्या हाल होगा। और पानी कितना जहर हो चुका है, काला हो चुका है, और दुकानें इतने दिन बंद रहे, कोई निकले नहीं। महिलाएं छत पे है, तीसरी महल पर है, दूसरी महल पर है, उनकी जो सबसे बड़ी जरूरत है आप भी जानते हैं, हम एक भाई हैं, एक बेटा है, एक पति है, एक बाप है। तो यदि हम लोग इसको महसूस नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इसलिए एक बेटे के नाते और एक बिहार और बिहारी की जो जिम्मेदारी होती है उसको मैंने महसूस किया है, और ये मैं किसी भी कीमत पर, सरकार जिस तरीके से आज इन आम आदमी के को दर्द दिया है, आंसू बहाए हैं, इनके आंसू इन लोगों को लगेंगे, ये बर्बाद नहीं जाएगा, ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। तो फिर एक महत्वपूर्ण सवाल पटना के परिप्रेक्ष्य में होता है हमेशा से कि पटना राजधानी है, और जल जमाव यहाँ पर होना हर बार होता है, हर साल बारिश होती है, और जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा परेशानी है उन इलाकों में हमेशा बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन पानी लॉगिंग होता है। अभी भी जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा पानी जम रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत पानी पहले भी लगता रहा है, हर साल लगता रहा है, बावजूद इसके निगम नहीं चेतता है, सरकार नहीं चेतती है, मंत्री नहीं चेतते हैं, विधायक नहीं चेतते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसको किस रूप में देखते हैं आप, किस रूप में, क्या ये उदासीनता है इसके प्रति? क्योंकि पानी तो हर साल लग रहा है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार लगा है, कम ज्यादा होना अलग बात है। आप हमको एक बात बताइए ना, नेता किस चीज से डरता है? जनता से, वोट से, और ये मुद्दा वोट का है ही नहीं। वो समझते हैं कि हम 500-5,000 रुपया लेकर के वोट ले लेंगे, तो जरूरत क्या है? जात पात करके वोट ले ही लेंगे, तो ये नेता क्यों चिढ़ेंगे? नेता समझ रही है कि हम भगवान के भरोसे, नक्षत्र और हथिया के भरोसे ठिकना फोड़ी देते हैं, गर्मी के भरोसे। गर्मी आ गई इसीलिए, गरीबी आ गई तो हम क्या करें? गर्मी आ गई तो हम क्या करेंगे? चिमकी बुखार, शेल्टर हाउस, डेली आम आदमी जो परेशान है, अपराधियों से, बलात्कार। अब देखिए ना, यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो चल रही है ना 15 सालों से। 15 साल जंगलराज, 15 साल माफिया रहा, तो जंगलराज माफिया रहा। अब एक दूसरा लोग गाली गलौज में लगे हुए, दल में ही लोग गाली गलौज में लगे हैं। तो जनता के बारे में चिंता होती तो सुशील मोदी को पड़ोसी की चिंता जब नहीं हुई तो और की चिंता क्या होगी? जब एशिया का सबसे नंबर 1 कंकड़बाग, जब उसकी चिंता नहीं हुई तो और किसकी चिंता होगी? आप हमको बताइए ना। इतनी बड़ी कॉलोनी, उसकी चिंता नहीं हुई, जहाँ करोड़पति अरबपति हैं, जहाँ पर एक दिन में जिसके पास आर.के. सिन्हा जैसा अरबपति हो, किंग महेंद्र जैसा अरबपति हो, ये लोग चाह लेते तो एक दिन भी बच्चे बिना पानी के नहीं रहते, दूध के नहीं रहते।
लेकिन किसी ने चाहा नहीं। स्पेशल वोट खरीदे जा सकते थे, किसी के लिए मतलब नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि हम जब 40-400 करोड़ रुपया 40-100 करोड़ रुपया दे के राज्यसभा बनेंगे तो वो क्यों फिर वहाँ पैसा लगा। ये गंभीरता इसलिए नहीं दिखती है कि नेताओं के शब्दकोश में सेवा नहीं है, मदद नहीं है, न्याय नहीं है। जितना नफरत है तो पप्पू यादव क्यों न्याय का झंडा बुलंद किया हुआ है? सर, ये तो बचपन से आप जानते हैं मेरा स्वभाव है, मेरे ये खून में है, मानवता मेरे खून में है, इंसानियत मेरे खून में है। एक दिन की बात तो है नहीं, भरूच में हुआ था तब याद करिए, हम जाकर के स्पीकर ने अवार्ड दिया था, कोसी त्रासदी आई थी 4 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया हमने दिया था। आपको चेक दी थी। गुजरात में बिहारी को पीटा गया था, हम अकेले गए थे। मणिपुर में पीटा गया था, हम अकेले गए थे। तो जब कोई सवाल होता है, छोटी घटना, गैंगरेप या कहीं मर्डर या डूबने की, तो पप्पू यादव सबसे पहले पहुंचता है। ये इसमें राजनीतिक हिस्सा नहीं है। राजनीति का मतलब है गगलई, धूर्तई, दुष्टई। राजनीति का मतलब मदद और सेवा नहीं है। हम तो, मुझे यह लगा बारिश के चलते इतनी बड़ी तबाही हो गई, हमको जाना चाहिए। यहाँ आए तो हमने देखा कि रावण लोगों ने तो हर आदमी को मारने की तैयारी कर लिया, तो फिर बचाने की जिम्मेदारी किसकी? हाँ? ये 786 करोड़ रुपया कहाँ गए, किसके घर गए? ये कचरा टन जो आधा फुट नहीं उतरता है, नीचे में पूरा का पूरा नहीं, क्या कहते हैं, नाला बंद है। अब कच्चा नाला की यही स्थिति है। नक्शा भी पता लोगों को, नक्शा खुद चुका है। जो एनडीआरएफ है, नक्शा नहीं दे पाए हम लोग, कैसे निकासी निकालेंगे नक्शा का नहीं पता। तो आप हमको बताइएगा ना कि क्या होगा, क्या हाल होगा। 17-15 राम भरोसे आप छोड़े गए। और जब 6 नंबर वार्ड रोड में खाना नहीं पहुंचा तो और कहाँ पहुंचा? 6 नंबर रोड में खाना नहीं पहुंचा तो और कहाँ पहुंचा? सर हमको बताइए, जब मुख्यमंत्री के घर के बगल में खाना नहीं पहुंचा सर कहाँ? और वहाँ आप दिखे बोरा लेकर पहुँचाते हुए, तो क्या आप हमको बताएं? सर हमें पता नहीं है कि पटना में बौद्धिक लोग कौन कौन लोग यहाँ रहते हैं। तो ये समझ लेना चाहिए। और 15 साल के बाद और कितना वक्त चाहिए? 15 साल इनको और 15 साल इनके आका को, बड़े भाई को, तो 30 साल एक बेहतर बगिया को उजाड़ने के लिए। एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है पूरे, चूंकि कुछ दिनों बाद चुनाव होने हैं, हालांकि उसका मैं इससे कहीं ताल्लुक नहीं जोड़ रहा हूँ। ये जो आप कार्य कर रहे, चूंकि ये करते रहे हैं आप शुरू से, और अभी भी बिहार में भी कोई छोटी बड़ी घटना होती है, आप सबसे पहले आप पहुँच जाते हैं वहाँ पर, चाहे वो गैंगरेप की घटना हो या कोई मर्डर की घटना हो, आप वहाँ नजर आते हैं। लेकिन एक इससे इतर ये जो कार्य चल रहा है आपका राहत कार्य, आने वाले समय में चुनाव होने हैं बिहार विधानसभा, तो क्या पप्पू यादव चाहेंगे कि बिहार में सत्ता बदले और एक ऐसा विजन आप जनता के सामने प्रस्तुत करें, ऐसा विजन लेकर उसके सामने जाए जो आपका आज आप एक रोल मॉडल के रूप में बनते जा रहे हैं लोगों के सामने? राह चलते हम देख रहे हैं कि लोग गुजर रहे हैं, तो पप्पू यादव अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो अब लोग देख रहे हैं और हाथ मिला रहे लोग घूमना चाहते हैं, तस्वीरें ले रहे हैं आपकी, तो क्या एक नए विजन के साथ एक नया तरीका कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, कैसे अपराध मुक्त हो सकता है, ये लेके जाएंगे जनता को? बिल्कुल, मैं पहले ही कह चुका हूँ। मैंने कहा कि कुर्सी छोड़िए और 24 घंटे में बिजली दीजिए, 72 घंटे में पानी निकासी हम करें, 72 घंटे और 24 घंटे में बिजली। जनता हमारा माँ बेटे का रिश्ता है, और शुरू से इन 30 साल के रावण और कंस राज को तो खत्म करना ही चाहिए। ये जो बीजेपी गठबंधन है, एक पहला गठबंधन था, 17 साल नीतीश बाबू के गठबंधन ने राज किया। सर अब कितना और कितना मारिएगा, और कितना युवाओं को मारिएगा, और
कितना इस्तेमाल कीजिएगा बिहार और बिहारियों, अब बकस दीजिए। और इन दोनों को जाना चाहिए, आज हो ये बेचारे, ये जनता आज हो, लेकिन इनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाला ये मतलब नहीं है। किसी भी कीमत पर इस बिहार के इतिहास को दुनिया में बदला जा सकता और बिहार ही बदलेगा। चलिए, इसके लिए तो अभी शुभकामनाएं भी देते हैं आपको। और अभी सफर जारी है हम लोगों का और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे और भी बहुत सारी बातें हैं जो पप्पू यादव जी से करनी है और जहां राहत पहुंचाई जानी है। लोगों की परेशानियां भी दिखाएंगे आपको कि लोग किस कदर अभी भी परेशान हैं और किस कदर राहत का इंतजार कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि पप्पू यादव जी का इंतजार कर रहे हैं। काम तो अगला टी पॉइंट पे किए हैं, हम लोग भी एक दिन यहाँ पे काम किए थे तो उसको समस्या गंभीर है पत्रकार को बैठने दीजिए।
और ये काफिला पहुंच चुका है गोला रोड स्थित बैंक कॉलोनी में। ये इलाका ऐसा है जो दानापुर नगर परिषद में आता है, लेकिन जल जमाव की स्थिति बहुत ही बुरी है यहाँ पर। और पप्पू यादव जी के सहयोग से यहाँ पर मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन लोगों की शिकायतें भी कम नहीं है। लोग नाराज हैं यहाँ की व्यवस्था से, जिला प्रशासन से, नगर परिषद प्रशासन से, स्थानीय विधायक से, स्थानीय से नाराज है और खुलकर अपनी नाराजगी व्यक्त है। हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि क्या क्या परेशानी उनकी है और क्या अपनी शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं। अभी बताइए क्या परेशानी? देखिए, बारिश आया चला गया, बारिश होता है कोई बात नहीं है, लेकिन बारिश हो गया वो 4 से 5 दिन हो गए, लेकिन यहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई प्रसाधन नहीं है। यहाँ का वार्ड में ट्रैक्टर दिया है हम लोग को, जिससे कि सामान्य आवागमन हो रही है। उसके अलावा न विधायक का, न सांसद का, न जो भी सरकारी बीडीओ सीओ जो भी है, नगर निगम का, किसी का कोई योगदान नहीं है। लोग घुटना में पानी में जा रहे हैं, आ रहे हैं और बहुत ही बुरा स्थिति है। अब मेरे बगल में ही एक ब्रेन ट्यूमर है, उनकी इतनी इमरजेंसी है, एम्बुलेंस तक नहीं घुस पा रहा है। ये स्थिति है, बहुत ही दयनीय है। पप्पू यादव हमारे यहाँ आए आज, लेकिन इनका 4-5 दिनों से जो प्रयास दिख रहा है पटना में बेहद ही सराहनीय है। यहाँ पे मदद कर रहे थे, लग रहा था कि हम लोग को मदद मिल रहा है, ऐसा फील हो रहा था। किसी और को मदद जा रहा था, लग रहा था हम लोग को मदद जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये स्थिति है और ये नाराजगी है लोगों में, और गुस्सा भी आप देख सकते हैं प्रशासन के प्रति। और पप्पू यादव जी का जो कार्य है उसकी सराहना हो रही है। पूरी तरह से अभी हम जिस इलाके में ट्रैक्टर पर खड़े हैं और जल जमाव वाली स्थिति है, 1 से 2 फुट पानी है इस इलाके में भी, और धीरे धीरे पानी आगे और बढ़ता ही आ रहा है। धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मेरा नाम रघुवंश है, मैं रघुवंशी नगर का निवासी हूँ। मेरे घर के ऊपर छाती भर पानी लगा हुआ है, न कहीं आने के लिए रास्ता है, न जाने के लिए। गंदगी का भरमार है, इतनी बदबू हो रहा है कि अब लगता है कि महामारी फैल जाएगा। और इस ना कोई पूछने वाला MP MLA है, न कोई दवा दारू बांटने वाला है, न किसी तरह का हेल्पिंग मटेरियल बांटने वाला है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, सरकार से आग्रह है कि सबसे पहले पानी का निकास का बंदोबस्त करें, चाहे इसके लिए नहर काटना पड़े या जो भी वैकल्पिक व्यवस्था हो, तभी जो है हमारा कल्याण है। और इसके बाद नगर पालिका, हम हमेशा उसको समय पर होल्डिंग टैक्स देते हैं, लेकिन वो नालायक न तो मच्छर के दवाई छिड़कता है, न ब्लीचिंग पाउडर छिड़कता है, कोई राहत सामग्री न झाड़ू देता है, न लाइट का व्यवस्था, कुछ नहीं करता है। इसलिए मेरा परेशानियां बहुत है। आप बताइए क्या परेशानी ये है कि पिछले 10 दिन से हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। गवर्नमेंट ये बोल रही है कोई NDRF की टीम ला रही है, SDRF की टीम ला रही है, ना तो यहाँ पे कुछ मदद पहुंचा है ना कुछ है। हम लोग के यहाँ घर में इतना पानी फंस चुका है कि हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। अपने कॉलेज नहीं जा पा रहे। रीजन क्या है कि मेरी फैमिली है यहाँ पे, मेरी मदर है, अपनी मदर को छोड़ के जा नहीं सकते हैं बात पढ़ने के लिए। तुम क्या करें? रीजन कोई राहत कुछ नहीं पहुंचा, ना कोई भाजपा के सांसद, ना भाजपा के विधायक, दोनों यहाँ से भाजपा के हैं, कोई नहीं आया है, ना कोई सरकार की तरफ से कोई मदद अभी तक नहीं आया है, कुछ नहीं हुआ है। पप्पू यादव जी आज आए हैं। पप्पू यादव जी पहले नेता है जो हम लोग के बीच में आया है, तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक कोई भी नेता हमारे बीच में नहीं आया था, ना कोई हेल्प करने के लिए, ना कुछ करने के लिए। SDRF की टीम में, NDRF की टीम, कोई टीम नहीं आई है। आइए।
पानी निकालने के लिए नीतीश क्या सुने है ना इस दूध दे दो वहां जाके। और पप्पू यादव जी का काफिला जो है वहाँ पहुंचा है गोला रोड से अंदर दानापुर के पास बिल्कुल, और कुछ जल जमाव से पीड़ित लोग हैं साथ में जहाँ पे मदद पहुंचाई जा रही है। इनसे बात करते हैं, क्या क्या परेशानी और कब से ये स्थिति है? वो जो है बाढ़ का पानी बढ़ने लगा है, उस समय से परेशानी है, और वर्षा बरसने लगा है उस समय से। वर्षा जो है हाँ दिन रात जब वर्षा बरसने लगी है तब पूरा पानी जो है चारों तरफ भर गया है। हमेशा होता है, हर साल होता है? हाँ हर एक साल यहाँ होता है। कोई आए अभी तक, कोई पहुंचे आप लोगों की मदद के लिए जिला प्रशासन की तरफ से, या कोई स्थानीय जो नेता आपके हैं? कोई भी नहीं, सब लोग फोकसबाजी बोलता है, कोई भी नहीं आया है। पप्पू यादव जी आए हैं यहाँ पे? वो तो जो भी जो है मानव को जो सेवा करने वाले रहते हैं उनको थोड़ा ही कोई देखता है, सब जो है भुलावा में भटकता है। कौन सा मोहल्ला हुआ ये? चित्रकूट नगर रोड नंबर 9। तो ये पप्पू यादव जी पहुंचे हैं, एक इनका साफ तौर पे राजकुमार जी हैं, इनका कहना है कि कोई नहीं पहुंचा यहाँ पर, और कमोवेश हर साल यही स्थिति होती है इस इलाके की यहाँ जो है। और इस वक्त हम लोग भी कमर भर पानी में खड़े हैं और वहाँ पे पप्पू यादव भी जा रहे हैं, धीरे धीरे लोगों तक पहुँचा रहे हैं। पप्पू यादव जी, ये स्थिति कमोवेश हर तरफ होती है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में कि किस तरह बुजुर्ग लोग पानी में फंसे हुए हैं पूरी तरह, और उनका आ पाना निकल पाना संभव नहीं है। ऐसे में उन तक मदद पहुँचाने के लिए पप्पू यादव जी यहाँ पहुँचे हैं। पप्पू यादव जी से बात करते हैं। पप्पू यादव जी, कमोवेश हर साल ये स्थिति होती है यहाँ पे, जो लोगों का आरोप है, कोई सुनने वाला नहीं। भूमाफिया लोग बिना किसी मास्टर प्लान के कुछ के मना पदाधिकारी नेताओं को मतलब पैसा दे करके औने पौने दाम में सबको ज़मीन दे दिया। अब स्थिति यह है कि निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और सरकार चिंतित, मतलब आप समझिए कि सरकार का कोई लेना देना नहीं है, सब लूट लिया। अब आप इस पर आप मास्टर प्लान नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे तो क्या स्थिति होगी? लोग मरेंगे, लोगों की स्थिति तो बहुत बुरी हो जाएगी। तो ये हालात के जिम्मेदार सरकार है ना, जो लूटने में लगे हुए हैं और आम जनता के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। और आम जनता इस बात को समझती नहीं, उनको लगता है चलो हमको गांव से शहर की ओर आना है, जिस भी रूप में हम ले लेते हैं। ये इलाका तो खास तौर से दानापुर से सटा हुआ इलाका और गंगा के बिल्कुल किनारे है। ऐसे इलाकों में भी प्रॉपर अगर संप करने की व्यवस्था, वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? शहरी और जो भीतरी इलाके उनका क्या हाल होगा? शहर जब एशिया का सबसे बड़ा मोहल्ला राजेंद्र नगर, कंकरबाग, जहाँ करोड़पति भरे लोग रहते हैं, वहाँ की स्थिति सबसे बुरी है। तो आपको क्या लगता है, आप हमको जरा बता दीजिए क्या स्थिति होगी जब वहाँ की स्थिति इतनी बुरी होगी तो क्या होगा, आप बता दीजिए। तो इसलिए बचने की कोई जगह नहीं, ये दिया नेताओं ने और इस सिस्टम ने। और इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं कि पिछले कुछ ही दिनों में लोग ये भी कह रहे हैं कि आपका इस जगह से कोई ताल्लुक नहीं रहता है। बाबूजी इसका होगा सर, बिहारी हैं सर, बेटा है बिहार के सर, मेरी जिम्मेदारी बनती है, बिहार और देश हमारा है सर। हम लोग एक ही सर्वधर्म संभव वसुधैव कुटुंबकम के हैं सर, हम लोग जिएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं पप्पू यादव जी। तो ये पप्पू यादव जी हैं। अब पप्पू यादव, 10 दिन से यहाँ पे पानी भरा हुआ है। मेरा नाम राजेश कुमार हुआ, यहाँ पे चितको तो यही मेरा घर है, देखिए आमने सामने है। यहाँ पे अभी तक यहाँ का बीजेपी का एमएलए है, बीजेपी का एमपी है, रामकृपाल यादव जी है, एमएलए आशा सिन्हा है, किसी ने भी, चाहे दानापुरा का नगर परिषद है, यहाँ का कोई आज तक अभी तक 10 दिन में देखने नहीं आया है, ताकने नहीं आया है, कोई भी नहीं। ये हमारे
पप्पू यादव जो है बहुत बहुत इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ कि ये और भी थोड़ा सा देख ले स्थिति यहाँ की कैसी है। यहाँ पे कोई नहीं देखने आया है, यहाँ पे कोई डूब रहा है, कौन मर रहा है, इसकी किसी को कोई चिंता नहीं है। बस केवल पॉलिटिक्स में करते हैं, इसके अलावा किसी चीज़ की इन लोगों को मतलब नहीं है। अब वोट लेने के लिए जाए केवल, लेकिन अब जनता उतनी बेवकूफ़ नहीं है। सरकार आपकी है, MLA आपका है, MP आपका है, तो पर भी हम लोग की ये स्थिति है। ऐसी क्या स्थिति है? आप ताकने क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे देखने क्यों नहीं आ रहे हैं? कम से कम देखिए तो स्थिति। हर साल यही स्थिति होती है यहाँ की। देखिए इसके पहले भी स्थिति थी, लेकिन इस बार भयावह स्थिति है। भयावह होने का देखिए, उधर पानी है, गंगा कसौल का है। हम अभी देखिए, हमको अपना भी बचपन याद है। हमारे बाबूजी हाई स्कूल दरका हाई स्कूल में टीचर थे, मंदिरी में। हमारे बाबूजी का देहांत हो गया, वही ये जमीन खरीदने के लिए तो हम लोग अपना से घर बनाए हैं। तो 1975 का बाढ़ में देखा, उस समय बचपन में न था, तो उस समय भी 2 मंजिला डूब गया, लेकिन 3 मंजिला पर भी हेलीकॉप्टर से गिराया जाता था सामान। दिन भर गिराया जाता था, सुबह से लेकर के शाम तक गिराया। मान तो इस बार भी हेलीकॉप्टर से गिराने का दावा किया जा रहा है कई जगह। क्या हो रहा है, लेकिन आप पेट कर देखिए ना, ये कागजी से संतुष्ट नहीं है जिला प्रशासन। हम भी हिंदुस्तान में पढ़ते हैं, डेली हिंदुस्तान पेपर लेते हैं, लेकिन कुछ भी खाली पेपर में तो पढ़ते हैं। पेटके में आपका जमीन पर क्या है, आपका ग्राउंड पर कुछ है? तो कागज में खाली लिखने से क्या हो जाएगा? आपके कागज से आदमी जिंदा नहीं रहेगा। जमीन पे दिखाइए, प्रैक्टिकल रूप में पाइए कम से कम। अरे हमारे साथ हम मर रहे हैं, कम से कम देखिए। किसी का अभी तक पानी नहीं निकलेगा, किसी का कोई कम्प्लीटली दुख दर्द नहीं हर लेता है, लेकिन कम से कम आप हमारे साथ मानवता सहानुभूति तो दर्शाते हैं, दिखाते हैं, थोड़ा बांटते हैं, इतना ही बहुत है। इससे पेट भर जाएगा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। जो हम कष्ट में कम हो जाएगा हमारा थोड़ी है। बोलिए अरुण जी, हम भी पुराने पानापुर के हैं, ये भी अरुण जी पुराने पानापुर के हैं, समझ गए? तो कोई ऐसे कर लेता हूँ, तो आपको अभी देख रहे का एक बताइए, आप तो जानते हैं। तो ये परेशानियां मतलब बहुत है यहाँ पे, और कोई देखने वाला नहीं। तो सोन का गंगा का पानी भी तो कम हो गया है, तो इसको कम से कम उधर काट करके आप बिल्कुल इसका समाधान निकालने की समाधान निकालने की जरूरत है, जिस वजह से लोग नाराज हैं यहाँ पर। खासतौर से स्थानीय लोगों से नाराज हैं, स्थानीय विधायक जो है, स्थानीय नेता जो है, उनसे लोग नाराज नजर आ रहे हैं। पूरे सिस्टम से कह सकते हैं तो नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच पूर्व सांसद पप्पू यादव इन लोगों के बीच पहुंचे हैं, जो पहले ऐसे शख्सियत है जो मदद करने आए हैं, इन लोगों के मुताबिक, जैसा इन लोगों का कहना है। तो पप्पू यादव का तो ये काफिला जारी रहेगा, वो लगातार अभी दूसरे इलाकों में, पटना के दूसरे इलाकों में रुख करेंगे, लेकिन हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम हम देते हैं फिलहाल। कैमरामैन राकेश के साथ वेद प्रकाश, संवाद लाइव, पटना।